एक बार क्या हुआ, अटेर के बगल में एक गांव में दो किसान, दोनों के खेत में गेहूं कटे कटाए धरे, ढेर लग रहे। अब उनको केवल मशीन में होकर निकालना था, जिससे भूसा अलग हो जाए और गेहूं अलग हो जाए। अब वहां होकर के एक महात्मा जा रहे थे, और किसान ने कहा, बाबा नमो नारायण, एक मिनट आओ, पानी पी लो, रोटी खा लो। खेत में लोग किसान ले जाते हैं ना सवेरे बना के। अच्छा, खेत में रोटी चाहे चिपरी हो चाहे अनचिपरी हो, लेकिन स्वाद कितना देती है। आओ बाबा रोटी खा लो। बाबा गए, एक आध रोटी भी खाई। बोले बाबा कछु जानता हो? बाबा ने कि सब कुछ जानता हूं। तो बोले यूं बताओ, जा मेरे ढेर में, मेरे लाख में कितने गेहूं होंगे? मैंने कि बेटा तेरे जा लाख में जा में लगभग 45 कुंटल गेहूं होंगे। अच्छा, अब चले गए। सुबह ने सोची कि बाबा 45 कुंटल तो बता के गए ही हैं, लेकिन अभी लाख ने करीब में 3 दिन आए, तब तक अड़ोसी पड़ोसी ने तो ढोके कम से कम 50 कुंटल तो कर ही लूँ। अब रात में जैसे ही 12-1 बजे और वो ढुवाई चालू करे, कछु जाके में दे, कछु जाके में दे, कछु बाके में दे। वाने 3 दिन खूब ढुवाई करी, तो वाने अनुमान लगायो कि 50 कुंटल तो है ही जाएंगे। अब जब रास निकली तो वो तो 45 के 45 ही कुंटल निकले। वाने सोची कि बाबा झूठ बोल रहे थे। जे बाबा जाखन बाबा ने कही ताखन तो जी 40 ही होंगे, 45 तो मैंने जैसे तैसे कर लाए। अब संयोग से ऐसा भयो कि वो जब रास जब तक उठी नहीं खेत बैठे, बाबा दोबारा आएंगे। सुबह के अरे बाबा बाबा रुको, नमो नारायण, अरे आओ। बाबा आई जई के ले सबे पहुंच गए, आओ रोटी खाओ। बोले बाबा आपको अंदाज बिल्कुल गलत हो। बोले क्यों? 45 कुंटल ना भय? बोले भय तो 45 ही कुंटल है, पर आपको अनुमान गलत हो। अरे मैं अनुमान कैसे गलत हो? जब मैंने 45 कही, 45 ही भय, तो फिर काय को अनुमान? बोले नहीं, आपको अनुमान गलत हो। जो दूसरी बात है बाबा मैं बता ना सकत। अरे बोले ऐसा कैसी कोई बात है? संतन ते का छुपाए, और हम तो गुरु हैं तुम्हारे, काय को छुपा रहे हो? सही सी बात बताओ। तब ने अपनी खोपड़ी दिखाई, वहां सब चुबरे रस्सा जो बांध के लाए हो ना, वो पिली है गई। बोले देखो मेरी खोपड़ी पिली है गई। मैंने सोची कि 45 तो बता ही गए हैं, और कम से कम 3, 4, 5 में, और मैंने रात न में सबन के में तो ढोए हैं, और ढो के मेरी चांद मेरी खोपड़ी पिली है गई। तो तुम्हारा अनुमान गलत हो कि नहीं हो बताओ? वो साधु बोले मेरा अनुमान गलत नहीं था बेटा, मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। बोले क्यों? मैंने जो ढोयो का बुका गयो, तब संत ने अपनी खोपड़ी दिखाई कि देख, तेने रात में इतकू ढोयो, तो फिर मैंने रात में बितकू ढोयो। चूंकि देनो तो मुझे इतना ही है, तो जितना मैंने कह दी, वो तो तेरे मन का संतोष था, तेरे मन का संतोष था। तेने अपने मन में जो समझ ली। हम लोग कहते ना कि मैं तकड़मबाजी करके इतना यूं बचा लो, इतना बाको खसोट लो, लेकिन चाई माई और माई के ये भगवान की प्रक्रिया है। वो संत नहीं दे, वो भगवान ही थे। भगवान कहते हैं कि तू कितने हाथ पांव फेंक ले, लेकिन मुझे देना, मुझे जितना देना है मैं तुझे दूंगा उतना ही। आप लोग देख रहे हैं दुनिया में कछु तो कर करके मरे जा रहे हैं, तो भी बिना रोटी नसीब नहीं है,
और कछु बिल्कुल ना कर रहे तो भी मौज मार रहे हैं। तो ये तो कोई अपने पुण्य कर अपने कर्मों के आधार पर जितना उसे देना है, भूखे बेव ना मर रहे जो सत्य पे चल रहे हैं, और जो असत्य पे चल के जो सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े वो हो जाएंगे, बेव कोई अमर ना है गए। तो ये हमारे मन का संतोष है। लेकिन इस बात को जो समझ लेता है ना, वो भगवान के भरोसे हो जाता है।